तो ये ये परस्पर प्रेम, और जिन लोगों में परस्पर प्रेम होता है उसमें बड़ा सुख भी मिलता है, बड़ा आनंद रहता है। और परस्पर का प्रेम गम खाने से ही रह सकता है, सावधानी से रह सकता है, त्याग से रह सकता है, दूसरों का ध्यान रखने से रह सकता है, दूसरों का ख्याल करने से प्रेम रह सकता है। अब तुम अंधाधुंध करोगे तो प्रेम टूट जाएगा। प्रेम तो बहुत नाजुक है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास भी मामूली आदमी नहीं है, वो कह रहा कि गांठ पड़ जाए इसलिए गांठ न डालो, त्वारो नहीं कर, ठीक है। रहीमन धागा प्रेम का। और कबीर साहब ने भी प्रेम की इतनी महिमा बताई है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और प्रेम का अर्थ है नहीं जौन मन हो वह करो, ये प्रेम रेम नहीं, ये तो गौड़मयी है, इसमें प्रेम रुकेगा ही नहीं, ये में झगड़ा हो जी जरूर। प्रेम में जिससे प्रेम होता है उससे बड़ा डर भी लगता है। डर ये लगता कहीं गलती ना हो जाए जो प्रेम टूट जाए। और जब तुम्हारा डर खत्म हो जाए तो समझो प्रेम खत्म हो चुका, इसलिए डर खत्म है, उदंडता चालू है। बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मण राम को बहुत डरते भी थे। लक्ष्मण किसी को नहीं डरते थे, लेकिन राम को डरते थे। क्यों? क्योंकि प्रेम से डरते थे कि भाई साहब कहीं असंतुष्ट ना हो जाए, बस ये डर था। प्रेम बहुत नाजुक पौधा है और इसको किसी तरह से बचाना बहुत कठिन काम है। इसलिए कितने लोगों का प्रेम स्टार्ट तो होता है लेकिन बीच में स्टॉप हो जाता है। कितने लोग दोस्त बनाते हैं, 10-10 दोस्त, और 3 साल बाद वो दोस्त सब दुश्मन हो गए, प्रेम खत्म। ज्यादा दोस्त भी मत बनाओ, सीमित रखो। जो भी बने तो जानदार दोस्त होने चाहिए। ये फालतू भीड़ चाय पीने वाले ठेलुहा लोग, जैसे रावण की सभा में ठेलुहा बहुत बैठल रहे, भाभा भाभा हंसते रहे, खूब मोछन बर्ताव देते रहे, फिर ही भंटक खाते रहे, भैंसा खाते रहे, बकरा खाते रहे। रावण समझता था ये सब हमारा समर्थन करता। अरे तुमका मरवाई डर है सब, उल्टी बात बताओ। जो आदमी सही बात ना करे, मीठी मीठी बात करे, चिकनी चुपड़ी बात करे और तुमको खुश करने के चक्कर में पड़े, तो समझ लो ये तुमको जड़ से मिटा देने वाला आदमी है। और जो साफ सुथरी बात करे और कड़ुई भी बात कह दे और साफ साफ कह दे, मंदोदरी साफ कह देती थी कि आप सीता जी को लाए हो, ये लंका का विनाश होने वाला है। तो रावण डांटता था, कहता था मैं रावण हूं। तो कौन कहता तू रावण नहीं है? कोई कहता तू भैंसा है? फालतू बोलता मैं रावण। सब जानते रावण, इसीलिए तो समझा रहे। मंदोदरी समझाती थी कि नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। पति को नाथ कहती थी। और फिर लास्ट पंक्ति में कहा है, नाथ लाए हो सीता को हर के, गाइए, नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। और क्या होगा? क्या होगा? वो होगा जो होगा सो होगा, वही होगा जो होना है वही होगा। क्या होगा? श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। अपने पति को नाथ कहा और लास्ट में ये कहा कि सीता जी यदि श्राप दे देंगी तो हे दुष्ट, हे पापी, हे अधर्मी तू जल जाएगा। अब रावण को सोचना चाहिए कि मेरी पत्नी ने 3 बातें कही कि दुष्ट कहा और पापी कहा और अधर्मी कहा। इसका मतलब मैं गलत जरूर हूं, मुझे समझना चाहिए, लेकिन अभिमानी किसी तरह से भी नहीं समझता है। अभिमान जब तक मनुष्य को सर्वमेवाभिमानः,
अभिमान मनुष्य का सब कुछ नाश कर देता है। दुर्योधन भी बहुत अभिमानी था। कृष्ण भगवान समझौता करने गए, कंप्रोमाइज करने, तो उसने कहा पकड़ लो इसको और मारो। तो कृष्ण ने कहा ये तो बड़ा फूहड़ आदमी दिख रहा है। अरे मैं तो कंप्रोमाइज के लिए आया, मेरे से क्या मतलब, तुम्हारा भाई भाई का विवाद है। युद्ध ना हो, संहार न हो, नरसंहार होगा, नारियां विधवा हो जाएंगी, विनाश होगा, हस्तिनापुर की हस्ती मिट्टी मिल जाएगी। हम समझाने आइए, हम ही को बता रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने खड़े होकर चक्र सुदर्शन घुमा दिया। जो जितने वहां बैठे थे ठेलुहा उसके यहां भी बैठते थे, ये लफंगों के यहां ठेलुहा लोग बहुत बैठे थे। तो उनके गर्दन के पास चक्र सुदर्शन निकल गया, जाकर सब पीछे हट गए। और कृष्ण ने खड़े होकर कहा कि अब दोबारा समझाने नहीं आऊंगा, तब आऊंगा जब यहां विनाश लीला पूरी हो जाएगी, देखूंगा आकर। चले गए। उसके बाद जब जांघें तोड़ी गई हैं, दुर्योधन की तड़फ रहा था, तो कृष्ण वहीं पर खड़े थे और भीम को इशारा दे रहे थे, यहां मारो इसके। जरासंध को मारने के लिए भी कृष्ण भगवान ने इशारा दिया था कि इसको फाड़ करके उल्टा फेंको, दाहिना हिस्सा इधर फेंको और बायां उधर फेंको, तब नहीं जुड़ेगा, और अपोजिट दिशा में फेंकिए। तो ये याद रखना, कोई अगर तुम्हारा आपसी विवाद है, कोई समझौता करने के लिए आता है कि समाधान कर लो, तो ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। समाधान करके इस जंजाल से पार हो जाना ही बुद्धिमानी है, अन्यथा विवाद बहुत बड़ा रूप ले सकता है। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। श्राप दे देगी जनक दुलारी। गाइए संगम वर्मा, गाइए प्रभु। श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। धन्य है आपका जीवन। संत कबीर बहुत ऊंचे ज्ञान की बात कहते हैं। राम न रमश कौन दंड लागा। हे जीव, हे मनुष्य, तू राम में क्यों नहीं रमता है, अर्थात भक्ति में रुचि क्यों नहीं लेता है, सत्संग में तुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं है, तुझे कौन सा पाप लगा हुआ है। जिसके बहुत पाप होते हैं ना, उसको सत्संग से नफरत रहती है। जैसे जुर के ताप से भूख विदा हो जाए, ऐसे पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पिछले पाप ज्यादा हैं तो सत्संग में नहीं आएगा वो आदमी, क्योंकि सत्संग में आ जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा तो बुराइयां छूट जाएंगी, बुराइयां छूट जाएंगी तो सुख पा जाएगा। अब पाप इतने हैं, दुख पे आना चाहिए उसको, तो सत्संग में आना बंद है उसका। दुख भोगेगा कैसे फिर, इस सत्संग में नहीं आएगा। और सत्संग की निंदा भी करेगा। अरे हम सब सत्संग जानित है, सब हमका ज्ञान है, तुम रहे तो सिखाओगे। अरे तुम हो पागल, तुम्हारे बुद्धि नहीं हो, का ले जात महात्मा ते उल्टी तुमका बताइए कि तुम डॉक्टर हुई हो तो हो ज्ञान नहीं तुमका, खाम खाम प्रवचन चक्कर पड़े हो। लेकिन बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये बंदर लोग। तो साहब कहते हैं कि मर जीवे का करीबे अभागा। हे इंसान, तो बीड़ी पीने में रुचि लेता है, शराब पीने में रुचि लेता है, ताश खेलने में रुचि लेता है,
जुआ खेलने में तेरा इंटरेस्ट है, गेम खेलने में इंटरेस्ट है, क्रिकेट देखने में इंटरेस्ट है, पिक्चर देखने में इंटरेस्ट है, सीरियल देखने में इंटरेस्ट है, और तेरा गप मारने में भी इंटरेस्ट है, लेकिन तेरा सत्संग भक्ति में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? जिस इंटरेस्ट से पूरी लाइफ इंटरेस्टेड बन जाती है, उसमें तू इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा? पूरी जिंदगी को रसपूर्ण बनाइए। राम न रमश कौन दंड लागा, मरी जीवे का करीब या भागा। कबीर साहब कहते हैं जो भक्ति ना करे वो अभागा है, क्योंकि पशु पक्षी की योनि में तो भक्ति हो नहीं सकती है, और ना तो वहां प्रवचन सुन सकते, और पशु पक्षी की खानी में मोक्ष भी नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन की महिमा इसलिए है, मनुष्य जीवन में 3 प्लेटफार्म है, और पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की खानी में केवल 1 प्लेटफार्म है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की खानी में केवल कर्मों का भोग होता है, नेक कर्म भी नहीं होते हैं और मोक्ष भी नहीं होता है। और मनुष्य की खानी में नए कर्म भी होते हैं और कर्मों का भोग भी होता है और मोक्ष भी हो सकता है। ये कर्म भूमिका, भोग भूमिका, मोक्ष भूमिका तीनों का प्लेटफार्म है। इसलिए मनुष्य जीवन की महिमा बताई गई कि यहाँ नए कर्म भी कर सकते हो, कर्मों का भोग भी भोग सकते हो, और कर्मों की निर्जरा कर दो तो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मनुष्य जीवन महत्वपूर्ण है। बड़े भागी मानुष तन पावा। बड़ी चिर परिचित चौपाई है। मैं आपसे कहूं आप ज्यादा नहीं, लेकिन 20 चौपाई याद कर लो, और 20 कबीर की दोहा और 2-3 श्लोक, और जब अकेले हो तो गुनगुनाया करो। लेकिन कितने लोग ऐसे उनका याको चौपाई ना याद है और ना एक दोहा याद है, और किताब देख डर लागत है। ये तो बहुत खतरनाक ज्ञान है। पढ़ना सबसे बड़ा लोड मालूम पड़ता है। और संस्कृत के श्लोक देखत तो बिल्कुल रोया रोया कांप याद की यह भाषा। बहुत आनंद है इसमें, आप पढ़ के देखो तो। बोलिए चौपाई। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भागी मानुष तन पावा। बहुत मार्मिक चौपाई है ये, कोई साधारण व्यक्ति से नहीं चौपाई निकली है। ये 14 वर्ष के वनवास का अमृत निचोड़ भगवान श्री राम ने अपने पूर्ववासियों को, अवधवासियों को, दुज लोगों को, देवताओं को, महात्माओं को, गुरुओं को, सबको सुनाया है कि बड़े भाग्यमान उस तन पाओ। राम भगवान ये बोल रहे हैं, ये कोई साधारण थोड़े बोल सकता है। साधारण तो मनुष्य जीवन की महिमा को ही नहीं जानता है, उलझा रहता है। कितने लोगों की जिंदगी तो खाने पीने में ही उलझी हुई है। रोज सब्जी के लिए झगड़ा लोग कर रहे हैं। कितनी महिलाओं की जिंदगी तो गले के हार के लिए उलझी है। पूरी जिंदगी गले के हार में हार गई, अंगूठी के कारण परेशान है।
कि अंगूठी न मिली तो पति की अंगुली तोड़ देंगे। उसी में उलझन पड़ी। अरे अंगूठी देखता कौन है? ये सद्बुद्धि लोगों को आती नहीं कि तुम्हारी अंगूठी देखने का किसी वक्त है। अपन मुंह देखे तो टाइम नहीं कोई के, तुम अंगूठी ले बैठी फालतू। कितनी लेडीज तो साड़ी में उलझी है, दिन भर में 10 साड़ी बदलती है, और कोई नहीं देखत तो मुड़ मुड़ खुद ही पीछे देखत कि हमारी साड़ी कैसे। सब जान जाते बहुत वैधी है, फालतू देखत। और कितने पुरुष लोग दिन भर में 20 चश्मा बदलते, और चश्मा खुद का दिखा तो नहीं, तो दूसरी तरफ मुंह कह के खड़े होते, देख लो चश्मा रंग बदलता हूं। क्या पागलपन, फालतू चश्मा उलझे। ये सामानों में भी मत उलझिए, न साड़ी में, न गाड़ी में, न लाड़ी में, न खेती बाड़ी में। सामान्य रूप से इनका यूज कर लीजिए, न अंगूठी में, न गले के हार में, न चप्पल में, न जूता में। जो सहज उपलब्ध हो गया, मीडियम हो, थोड़ा थर्ड क्वालिटी हो या सुपर क्वालिटी हो, ले लीजिए, झंझट मत करो। मैं जब आश्रम आया तो ये स्वामी जी कपड़े लाते थे, और इनके लाए कपड़े हम पहन लेते थे जैसा लाते थे। उसके बाद थोड़ा सक्षम हुआ खुद ही, तो मेरे कपड़े फिर भगत लोग लाते, उसको पहन लेता। अब कोई भगत मोट लावत, कोई पातर लावत है, कोई छोट लावत, कोई उटंग लावत है, तो उसी में हम सेटिंग बना लेते हैं। 2-3 साधनों लगाई थे कि नापो जोखो काटो पीटो ठीक कर लिया। एडजस्ट होना ये जीवन की शांति का पथ है, और जो अपने को एडजस्ट नहीं कर सकता है। आज भी मैं दाल खा रहा था, दाल में नमक नहीं था हमारे, तो साधु साहब डॉक्टर भी हमारा है, वो नमक कम डरता ही नहीं कोई दिन, वो जानते बीपी कंट्रोल रहे। और सब्जी में ढेर डाल देते, जानते बीपी बहुत गिर जाए तो उठाओ बीपी। तो दाल को मैंने क्या किया, वो चना सुबह बना था ना घुघरी, उसको 11 बजे वो घुघरी मेरे यहाँ पहुंची 11 बजे। तुम तो खा लिया 8 बजे, हम पाइन 11 बजे, 11 बजे नाश्ता भोजन साथ में। हम उलझन कहे के, तो घुघरी 1 चम्मच लिए, तो वही में लोन मिर्चा सब ज्यादा रहे, कान मिर्चा निकल गया। तो हम कहन यू तालमेल ठीक है, दाल में एक बद कम है, थोड़ा इमक इमा मिला दो। तो दाल में घुघरी मिलाए गड़बड़ को खा लिया, बात करो। अब वहाँ चिल्लाते घूमो में मिर्चा बहुत पड़ा है, लोन नहीं है, और मिर्चा क्यों डाले, क्यों मैं न करो, जो खाना खा लो, चुप्पे उठो वहाँ चलो आगे कुछ काम करना। तो ये एडजस्ट होने की कला होनी चाहिए। यदि ये कला नहीं होगी, जीवन भार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। आपके पिताजी पूरा आपके अनुकूल नहीं हो सकते हैं, भले उनको पिता मानो और चाहे दुश्मन मानो, चाहे गाली दो। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि पिता की प्रतिकूलता में भी उनके पैर छू लो, अपनी मर्यादा बनाए रखो, आप अपने ढंग से काम करो, उनका सम्मान बनाए रखो। आपकी वाइफ भी पूर्ण आपके अनुकूल नहीं हो सकती है, आपका पति भी आपके, कितने पति पत्नी में यही झिकाझोरी होती रहती है, अनुकूलता नहीं है। पति कहता कम खर्चा करो, पत्नी कहता कोई चिंता ही नहीं है, उड़ाओ मौज करो। पति कहता है कि सिंपल जीवन जियो, और पति कहती है डिंपल जीवन जियो। सब झगड़ा बनाए रहते लोग हैं फालतू। अशांति कहीं आकाश से नहीं बरसती है, और शांति कहीं कोई पहाड़ कंदरा में नहीं मिलती है। ये हमारी खोपड़ी अगर समझदार हो जाए तो शांति तुम जहां हो वहीं मिल जाएगी, और जब तक खोपड़ी समझदार नहीं होगी तब तक शांति कहीं मिलने वाली नहीं है। और सत्संग यही हमको देता है, हमारी खोपड़ी को समझदार बना देता है, बस हमें शांति मिलना शुरू हो जाती है। बड़े भागी मानुष तन
गाते नहीं हैं, कमजोर हैं। स्वर उठाइए, मेरी लहर में गाइए, अलग अलग बांस न बजाइए, बांसुरी बजाइए। बड़े भागी, लंबा खींचो, तुरंत लेकर डाल देते। जब हम कहते बड़े तो तुम कहा तो भाग गए, आगे बढ़ जाते। अब हमको खींचे ले जाते, न गई हो न गावे दे हो। हाँ, खींचत गए हमका, हमारे साथ चलो, बहुत आगे मत भागो। फिर से बोलो, बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भागी मनुष्य तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। और कितने लोग कहते हैं कि जल्दी मर जाइए, बस छुट्टी मिले इससे। कुछ न कुछ आपकी सोच गलत है, आपका चिंतन गलत है। आपने कुछ न कुछ ज्ञान को पूर्ण प्राप्त नहीं किया है। आत्महत्या क्यों कर रहे हो, मर क्यों रहे हो, मरने की सोच क्यों रहे हो? मौत तो ऑटोमेटिक होगी। जीने के लिए नहीं सोच रहे हो, मरने के लिए सोच रहे हो। उल्टा दिमाग क्यों हुआ आपका? बड़े भाग्य से शरीर मिला है। जितने दिन इस शरीर में रहो, बस एक कोशिश करना कि शरीर स्वस्थ रहे। और शरीर स्वस्थ रखने के लिए बस एक ही बात है, जो चीज सूट करती वो खाइए और कम खाइए। पानी पर्याप्त पीजिए और गहरी नींद सोइए और अकेले बैठकर ऐसे हंसिए जैसे कोई पागल हंस रहा है, बस स्वस्थ भी रहोगे। दूसरा फार्मूला कि मन को संभाल कर रखिए। मन को भी इधर उधर डगमग छाड़ दे मन बोरा, उसको भी जाने मत दीजिए इधर। तीसरा, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कीजिए। बस अकारण खुश रहा करो। मुझसे एक राजस्थान के भक्त ने पूछा, बहुत खुश रहते हो, कुछ मिला है क्या? हमने कहा मिला नहीं, लेकिन खोया भी नहीं। तो बोले हम जब से देखे हंसत रहा तो कुछ पता समझ में नहीं आता। हमने कहा समझ हम सब आएगा है। हंसते इसलिए है, खुश इसलिए है कि संसार का यथार्थ ज्ञान हो चुका है कि ये नाशवान संसार है और ये कुछ ठहरने वाला नहीं है। ये जब तक सांस है तब तक आस है और तब तक विकास है। सांस बंद, विकास बंद, आस खत्म, झंझट है, कुछ नहीं है संसार में। कितना विकास किया धीरू भाई अंबानी ने, लेकिन उनकी आत्मा की गति क्या हुई? तो विकास करते हुए विकास के आकर्षण से भी बचना है, उसके अहंकार से बचना है। विकास करो, लेकिन ऐसा नहीं कि विकास में बहुत हैरान ही रहो, आनंद से करो। और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे सब हो जाएगा। प्रसन्नता के साथ आपका जीवन व्यतीत हो। समस्याओं का समाधान चुटकी बजाते आपके पास में पहले से मौजूद रहे। संघर्ष में आपका धैर्य टूटने न पाए, दुख में आपका मन विचलित न होने पाए, सुख में आपका मन अभिमान में फूलने न पाए, धन आने पर धर्म से भ्रष्ट न होने पाए आपका जीवन। क्योंकि धन जब आता है तो मनुष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा लेकर आता है। धन से सारे इंतजाम होते हैं। अगर बुद्धि आपकी बिगड़ी है तो आपकी जेब में जो पैसा है ये आपको टिकने नहीं देगा, डिस्टर्ब करेगा आपको।
और ये पैसा आपको बॉम्बे के 5 स्टार होटलों में घुमा देगा जाकर के। और उस पैसे के विकार से बचने के लिए, मन के तूफान से बचने के लिए किसी महान गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे मन को कंट्रोल करने का काम करता है और हमें पतन से बचाता है।